हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर पार्ट नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे किसी भी इनफाइनाइट सीरीज के लिए उसका समेशन किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो देखेंगे इधर, तो ये थ्योरम होती है कुछ, या इसका स्टेटमेंट है। ये बोलता है यदि किसी भी सीरीज की समेशन को इस प्रकार डिनोट किया जाए कि अपने पास सीरीज 0 से लेके n-1 और n को अप्रोच करा दिया इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये सीरीज इनफाइनाइट है। तो ये बोलता है कि 1/n कन्वर्ट हो जाता है रेस्पेक्ट dx में, और r/n कन्वर्ट हो जाता है उस फंक्शन के लिए। r/n मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। अगर x की रेस्पेक्ट ले रहे हैं x, t की रेस्पेक्ट है तो t हो जाएगा। और ये जो लिमिट होती है और ये इतना पोर्शन कन्वर्ट हो जाता है 0 to 1। तो ये प्रॉब्लम दी हुई है, इसको प्रॉब्लम को बोल रहा है कि इसकी हेल्प से ये प्रूफ करके लेके आइए। तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे ये कहना क्या चाहता है, ये जो भी थ्योरम मतलब जो भी ये इतिहास भूगोल जो भी कुछ लिखा हुआ है कि इतिहास भूगोल कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। तो देखेंगे इधर, तो यहाँ पे प्रूफ डालेंगे और प्रूफ के अंदर लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर एक जो भी एक्सप्रेशन अपन को दिया हुआ होगा, एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, उसको nth टर्म निकालकर सम की फॉर्म में लिख देंगे। सम का मतलब समेशन की फॉर्म में लिख देंगे नॉर्मली। तो मैं समेशन की फॉर्म में इसको लिखना चाह रहा हूँ पहले, सबसे पहले कि वी हैव लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 स्क्वेयर अपॉन 1 क्यूब प्लस n क्यूब प्लस 2 की पावर भी 2 है, 2 क्यूब प्लस n क्यूब प्लस सोन। और ये क्या आया, n स्क्वायर डिवाइड में n क्यूब प्लस n क्यूब। अब इक्वल लिख रहा हूं मैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखना इधर, हम यहां से अगर देखें इधर कि यहां पे क्या हो रहा है, 1 क्यूब 2 क्यूब n क्यूब, मतलब 1 2 3 वेरी कर रहे हैं। पावर क्या चल रही है, सेम चल रही है। पावर कितनी चल रही है, 3। और अगर ऊपर भी देखें तो यहाँ पे स्क्वायर पावर सेम चल रहा है, 1 2 3 करके वेरी हो रहा है 1 नंबर, ठीक। लेकिन ये लास्ट टर्म इसकी सेकंड टर्म दी हुई है वो फिक्स है। तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ इस प्रकार लिख देते हैं, समेशन r कैरी 1 to n, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 1 2 3 r टू द पावर 2 डिवाइड में 1 2 3 मैंने इसको क्या लिख दिया r, और पावर कितना चल रहा है 3, और प्लस n क्यूब एज इट इज। देखेंगे इधर, अगर इसमें मैं r को पुट करना स्टार्ट कर दूं, r जैसे ही पुट करूंगा तो 1 रखने पे 1 क्यूब मिलेगा, यहां पर 1 स्क्वायर मिलेगा, 2 क्यूब 2 स्क्वायर, 3 क्यूब 3 स्क्वायर, 4 क्यूब 4 स्क्वायर, n क्यूब n स्क्वायर। बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं। हाँ देखेंगे अब ध्यान से देखेंगे, यहां पर हमको क्या करना है कि ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास दिया हुआ, अगर अच्छा इसको 0 से ना लिख के कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n सम फ्रॉम r1 to n, मतलब n टर्म्स होनी चाहिए, जितना यहाँ पे आ रहा है इतनी टर्म्स यहाँ पे होना चाहिए, और f ऑफ r/n। तो अगर इस फॉर्मूले की हेल्प से कन्वर्ट करके सॉल्व करना है तो हमको चाहिए होगा r/n, चाहिए होगा लिमिट इतनी। तो लिमिट तो अपने पास मिल रहा है, r/n नहीं मिल रहा है। तो यहां से मैं देखो क्या करेंगे, इधर मैं इस एक्सप्रेशन को इधर लिख देता हूं। ओहो बहुत ही गंभीर मामला हो गया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इस समेशन को एस लिख दिया, सम फ्रॉम r कैरी 1 to n, और r स्क्वायर ऊपर, और यहां से मैंने क्या कॉमन कर लिया, n क्यूब कॉमन कर लिया। क्या कॉमन कर लिया भैया, n क्यूब। और कॉमन लेना डिवाइड करना होता है, तो यहां हो जाएगा r/n का होल क्यूब। तो ये कुछ इस प्रकार बन गया r/n का होल क्यूब, और ब्रैकेट के अंदर बचा यहाँ पर +1। क्या बच गया भैया, +1। इसको नेक्स्ट लाइन में हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, n एक सब्स्टिट्यूट करके यहाँ रख दिया, समेशन r कैरी 1 to n, इसको लिख दिया r/n का होल स्क्वायर, और नीचे लिख दिया ये n ब्रेक हो गया, देखो 2 पार्ट यहाँ पे चले गए, 1 डिग्री यहाँ गई, तो टोटल 3 डिग्री सेपरेट हो गई अलग अलग। इसको लिख दिया r/n का होल क्यूब और +1। बोलो सही है कि नहीं, बिल्कुल सही, समझ में आया। देखेंगे इधर, इसका मतलब r/n को मैं क्या लिख सकता हूँ, x, इसको क्या लिख सकता हूँ x क्यूब। देखेंगे इधर r/n कन्वर्ट इनटू x, fx हो गया नहीं हो गया, तो ये हो जाएगा अपने पास x स्क्वायर अपॉन x क्यूब +1, ये अपने पास 1/n हो जाएगा dx, और ये टोटल लिमिट एट इन्फिनिटी और समेशन की फॉर्म क्या बन जाएगी, रेस्पेक्ट dx। तो अपने पास तो ये 1 क्या आएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, ये अपने पास बन गया x स्क्वायर अपॉन x क्यूब +1 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रल सॉल्व कर लेंगे, 12th क्लास का इंटीग्रल है, बहुत इजीली कर सकते हो सॉल्व। इसका डिफरेंशिएशन करके देखेंगे कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर की टर्म ऊपर दी हुई है, तो क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल
न्यूमरेटर के इक्वल हो तो उसका आंसर क्या होता है, लॉग डिनोमिनेटर। ठीक है, इतना तो जानते हो गए, कन्फर्म है। देखो इधर मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको। तो अपने पास जो ये एक्सप्रेशन बन के आएगा इसका इंटीग्रल, यहाँ के बाद इधर देखेंगे ये बना हमारे पास 1/3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 3x² डिवाइड में x³ + 1 इंटू डी एक्स। तो ये आंसर आया 1/3 log बेस ई x³ + 1 पर इंटीग्रल की लिमिट 0 से 1। ठीक है भाई, हमने क्या काम किया, 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई करा के इसका डिफरेंशिएशन करके देखा। इसका डिफरेंशिएशन अगर विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो 3x² 1 का 0, तो 3x² मिल रहा है, 3x² न्यूमरेटर में रखा है वैल्यू, तो आंसर कितना हो जाएगा, लॉग डिनोमिनेटर। तो इसका फाइनल आंसर कितना मिलेगा हमको, तो देखो फाइनल आंसर अपने पास कुछ इस प्रकार बनने वाला है। हमको जो फाइनल आंसर मिला यहाँ पर ये बनेगा 1/3 लॉग, ये बनेगा 1 + 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 + 1 ब्रैकेट क्लोज, तो 1/3 लॉग बेस E2 हैंस प्रूव्ड। आपको काहे कह दिया ऐसा, देखेंगे इधर log 1 क्या होता है, 0, log 2 नॉन जीरो नंबर, तो log 2 एज इट इज, log 1 0, वैल्यू कितना बना 1/3 इंटू log 2। ठीक है ना, सिंस कि log बेस ई पर 1 वैल्यू हमको पुट करता है 0। नोट कर लेंगे इसको ध्यान से। तो आइए देखें, दो जबरदस्त प्रॉब्लम हमने लिए, जबरदस्त का मतलब बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, कई बार पूछी गई यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो एक प्रॉब्लम जो हमारे पास ऊपर दिया हुआ ये सिर्फ MJPR यूनिवर्सिटी और CCS यूनिवर्सिटी में भी 2 से 3 बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करा चुका हूँ सीक्वेंस के अंदर। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ जाके देख सकते हैं, तो मैं इसको दोबारा बना कर दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप कर सकते हैं इस पीछे जो कराया उसकी हेल्प से। मैं इसको करा के दिखा रहा हूँ, इसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या होने वाला है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ n फिक्स नंबर है, 1 भी फिक्स नंबर है, 1 2 3 n कैरी कर रहा है, क्या इस 2n को ऐसे नहीं लिख सकते, n + n लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन r कैरी 1 to n 1/n + r। बोलो सही है कि नहीं, सही। तो इसको नेक्स्ट लाइन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू 1 सम फ्रॉम r1 to n 1/n कॉमन कर लेंगे 1 + r/n। तो फाइनली अपने पास 1/n बन जाएगा dx, ये बनेगा 1/1 + x इंटू dx, ये इंटीग्रल 0 to 1, ये मैं करा चुका, तो ये होमवर्क हो गया तुम्हारा, कर लेंगे इसको सॉल्व। ठीक, तो देखो इधर बीच में फोन आ गया था, मैंने वीडियो रोक दी थी, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होमवर्क हो चुका है आपका। अब इस क्वेश्चन को इसकी हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। तो ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी, कुमायूं यूनिवर्सिटी, CCS यूनिवर्सिटी, MJPR यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एग्जाम में पूछा गया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं इधर। तो ये 2 टाइप से पूछा गया, कभी बोला है कि इसकी लिमिट फाइंड कीजिए, किसी यूनिवर्सिटी में आ जाता है कि इसको प्रूव कीजिए 1/e के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ PROFF। हम इसको क्या लिखते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n⁻n। इस क्वेश्चन को भी मैं सीक्वेंस के अंदर आपको करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो सीक्वेंस के पार्ट नंबर 3 में ये क्वेश्चंस कराए होंगे, मैंने 2 या 3 में कराए होंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, 3 में होंगे शायद। अब मैं इधर लिख रहा हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या फैक्टोरियल n को ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 ... n-1 इंटू n। बोलो सही है कि नहीं है, नहीं सही है, हाँ बिल्कुल सही। फैक्टोरियल n किसकी वैल्यू हो गई 1 2 3 अप टू n-1 इंटू n। ठीक, क्योंकि अबे भैया इधर देखो कि फैक्टोरियल 5 को क्या बोलते हैं, 5 4 3 2 1। जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को 5 या मतलब किसी भी बड़ी संख्या से स्टार्ट करें और प्रोडक्ट उसका 1 पर एंड हो, तब वह उतने नंबर का क्या कहलाता है, फैक्टोरियल। तो वही हमने काम यहाँ पे कर दिया। अब n⁻n को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं ऐसे लिखूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है 3, तो इसको लिख सकते हैं 2⁻3। तो n⁻n को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n इंटू n n इंटू n अप टू n टाइम्स। कितने टाइम्स लिखा मैंने इसको, n टाइम्स। ठीक, अब यहाँ पे क्या काम करते हैं, इसकी होल पावर कितना चल रहा है 1/n। मैं इसमें लॉग ले लेता हूँ। ठीक, सपोज दैट मैंने ये वैल्यू जो है इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेंगे। ये नोट कर लिया होगा आपने, मैं यहाँ काम कर लेता हूँ, इसको लेट के लेता हूँ कि लेट ये वैल्यू मेरी p के इक्वल है, तो मैं इसको एक्सप्रेशन p के इक्वल सॉल्व कर रहा हूँ। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक, तो लॉग बेस ई पी इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे ही लॉग लेंगे पावर इक्वल आ जाएगी
1/e, ये बनेगा लॉग अंदर 1/n इंटू 2/n, ये ब्रेक कर दिया मैंने, इसको 3/n, इसको लिख देंगे लास्ट वाले को n/n, और इसको लिखेंगे n-1/n, और ये बीच में टर्म खाली है, यहाँ पर आएंगे टर्म, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर इसको भैया ऐसे लिख सकते हैं तो n फिक्स नंबर, 1 2 3 अप टू n तक नंबर कैरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, समीशन की फॉर्म में। देखेंगे इधर, ये मिटा देता हूं मैं आपने आई होप नोट कर लिया होगा ऊपर वाला। यहां से अपने पास log p कितना मिला, हमको मिला log बेस ई पी इज इक्वल टू, ये मिला लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। इसको कुछ मैंने इस प्रकार लिख दिया, समेशन फ्रॉम r 1 to n और log बेस e 1/r। बोलो सही है कि नहीं है? ओ सॉरी, क्या चेंज हो रहा है, n तो फिक्स चल रहा है, बहुत अच्छे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधा r/n हो गया। क्या हो गया, r/n, r/n। 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, इसकी जगह r पुट करना स्टार्ट करें, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, इस प्रकार मिलता चला जाएगा, n नीचे नंबर फिक्स चल रहा है, ठीक। तो इधर देखेंगे भैया, अब इधर देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इधर क्या होने वाला है, यहां पर देखेंगे कि बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब समेशन ऑफ सीरीज की इंटीग्रल कैलकुलस की डेफिनेशन से, तो देखेंगे कितना मिला हमको, log बेस ई पी इज इक्वल टू, ये इतना वाला पोर्शन कन्वर्ट हो गया 0 to 1 ये 1/n हो गया dx, और ये बन गया log बेस ई एक्स dx। अब इसका इंटीग्रल 12th क्लास में खूब करते थे। कैसे करते थे, जब भी ऐसा फंक्शन दिखे जिसको हम इंटीग्रल नहीं जानते हैं तो प्रोडक्ट में कैसा फंक्शन मान लेते हैं, 1। कैसा 1, देखिए 1 इंटू log x। मैं क्या काम करता हूँ, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं इंटीग्रल का। तो मैंने सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन को रखा कांस्टेंट, सेकंड फंक्शन का कर दिया इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स, माइनस इसका करा मैंने डिफरेंशिएशन, जिसका जो कांस्टेंट रखा था log x, 1 का किया मैंने इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स, और फिर इस पूरे एक्सप्रेशन का होल इंटीग्रल। बोलो सही है कि नहीं, यही रूल पढ़ा था नहीं? तो कितना आएगा, इसका इंटीग्रल x, तो उसको पहले लिख देते हैं x log x, माइनस ये कितना बना अपने पास, और लिमिट कितना चल रहा है इसके बाहर 0 से 1, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे बना d ओवर डी एक्स लॉग एक्स का 1/x इंटू एक्स, और फिर इसका अगेन इंटीग्रल dx 0 से 1। अब ओ भैया कितनी dx लगाओगे, एक इंटीग्रल देखो ये सॉल्व किया, x आ गया, ये डिफरेंशिएशन 1/x, बट अब कौन सा dx बच गया, ये वाला, इस x से x कैंसिल आउट। तो हमारे पास फाइनल कितना मिला, यहाँ से हमको log p की वैल्यू ये मिली log p इज इक्वल टू x log x, और माइनस का यहाँ पर 1 का इंटीग्रल कितना आएगा भाई x, तो कितना हो गया x, और लिमिट 0 से 1। तो ये मेरे पास बना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जैसी अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो मिलेगा 1 log 1 और माइनस 1, ठीक, माइनस यहाँ से मिलेगा अपन को लोअर लिमिट वैसे ही पुट किया, ये 0, ये भी 0, तो हमको मिला log 1 0 माइनस 1। हमको यहाँ से log p की सीधी सीधी वैल्यू कितनी मिल गई, log p हमको सीधा सीधा यहाँ से मिल गया फाइनली -1। अपन को log p तो चाहिए नहीं, p चाहिए था, तो p बराबर कितना होगा e⁻−1। p की वैल्यू रख देंगे, कितना माना था हमने, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n पावर n की कंप्लीट पावर 1/n, और e⁻−1 को क्या लिख सकते हैं 1/e। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था, नोट कर लेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख के दे रहा हूँ, होमवर्क में करेंगे। देखो मेरा मेन मोटिव स्टार्ट करना था रीमान इंटीग्रल, ठीक, बट रीमान इंटीग्रल के अंदर जो भी कंसेप्ट इंटीग्रल कैलकुलस के यूज होते हैं, तो मैंने आपको इसलिए चैप्टर 1 पढ़ाया है, ठीक है ना। एग्जाम में यहाँ से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, कभी आ जाता है एक वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन क्वेश्चंस जो आने स्टार्ट होते हैं वो रीमान इंटीग्रल के अंदर से ही आते हैं। रीमान इंटीग्रल हुआ, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, देन अगला चैप्टर हम लेकर बीटा गामा फंक्शन, फिर हम इंटीग्रल कैलकुलस में चले जाएंगे मेन इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर, फिर अपना पोर्शन आएगा वेक्टर कैलकुलस। तो इस प्रकार हम कंप्लीट सिलेबस यहाँ कराएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए और इसको नोट कर लेते हैं। फिर मैं क्या काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस घर के लिए लिखता हूँ। तो देखो आपके लिए 3 प्रॉब्लम लेकर आया हूँ मैं, आपकी बुद्धिमत्ता चेक होगी इनसे कि आपने कितना सीखा इस वीडियो से, ठीक। तो वो 3 प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क में दी जाती है। पहला क्वेश्चन, तो देखो करने का अप्रोच कैसे पता लगाएंगे कि क्या करना जाना है इसमें।
यहाँ 1 2 3 इस प्रकार n किसका मल्टीपल आ रहा है m का, तो जो m का मल्टीपल हो रहा है यहाँ पर इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे क्या लिख लेंगे n प्लस एन एम, n फिक्स नंबर चल रहा है, तो इसको क्या करा देंगे हम, वेरी करा देंगे, r को 1 से लेकर आए और यहाँ पे क्या लिख देंगे n r। यहाँ पर ऐसे यहाँ देखें कि जीरो है, कुछ भी नहीं है तो जीरो का स्क्वायर मान सकते हो इसके एडिशन में, यहाँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, तो इसको भी r में कन्वर्ट कर लेंगे, सेम ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये आज के द्वारा हमारा पहला टॉपिक जो बेसिक इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर जो समझाना था वो हमारा होता है समाप्त। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे रीमान इंटीग्रल, जहां हम चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज सारे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, टोटल डिस्कशन, सारी प्रॉब्लम, सारी थ्योरम्स विद डीपली जाकर, ठीक है ना। तो आप बने रहिए और देखते रहिए वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।